हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम NMMS और MTSC जो एग्ज़ाम होती है 8th स्टैंडर्ड के लिए, तो वो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट लेसन है रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ये वाला लेसन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होता है कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि सपोज अगर ऐसा दिया हो ABB ABB ABB, ये पैटर्न हो गया ना एक, मतलब BB बार बार रिपीट हो रहा है, BB बार बार रिपीट हो रहा है, BB बार बार रिपीट हो रहा है और स्टार्टिंग में A आ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी पैटर्न हो सकता है BAC, फिर एंड का लेटर पहले CAB, फिर से BAC, फिर से एंड का लेटर पहले CAB। मतलब ये ऐसा घूम सकता है, पहले BAC फिर CAB फिर BAC फिर CAB, या फिर ऐसा भी हो सकता है BAC CAB और फिर ABC। ऐसे भी पैटर्न आ सकते हैं, मतलब वो कोई तो भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, जिससे हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर्स यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स है वो हमें क्या निकालने हैं। जैसे कि अभी ऐसा भी हो सकता है, देखो ABC, फिर AAB, फिर AAA। अभी देखो आप क्या देख रहे हो कि इसमें देखो पहले इसमें ABC आया, फिर C चला गया, फिर क्या हो गया AAB आ गया, मतलब C कट गया और B की जगह पे ये B इधर शिफ्ट हो गया और ये वाली B की जगह पे A आ गया। अब थर्ड इसमें क्या हो गया कि B भी चला गया, C तो चला गया ही था ऑलरेडी, देखो अभी B भी चला गया, अभी क्या आ जाएगा AAA। ऐसा मतलब देखो अभी अगर बड़ा नंबर दिया है, सपोज ABCD ऐसा दिया है आपको, तो एंड का लेटर चला जाएगा। ठीक है, एंड का लेटर चला जाएगा तो क्या होगा ये AABC। ठीक है, D चला गया, अभी बचा कितना, मतलब ये वाले लेटर्स थोड़े से आगे शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी जगह पे A आ जाएगा। मतलब अभी कौन कट होने वाला है, अभी C कट होने वाला है, तो क्या आ जाएगा AAB। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। अब क्या हो जाएगा, अभी B है, अभी B भी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा AAA। तो ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है इंक्रीजिंग में भी रहता है, जैसे ABC, फिर आएगा ABBC, फिर क्या आएगा ABBBC। मतलब क्या हो रहा है, B जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो आगे इसमें क्या हो सकता है ABBBC, मतलब यहाँ पे एक बार भी, यहाँ पे दो बार भी, यहाँ पे तीन बार भी, यहाँ पे चार बार भी। तो ऐसे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जो एक तरीके के पैटर्न फॉलो करते हैं अपने जो ये जो सीरीज़ दी है उसमें। तो अभी देखो, अभी जो मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ, देखो वो 100% वर्क करेगी नहीं, वर्क कर भी सकती है, कभी कभी नहीं भी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाली मेथड वर्क करेगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लेटर्स है ये काउंट करने हैं कितने हैं। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल लेटर्स कितने दिए हैं, हमें 15 लेटर्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है, 15 के मल्टीपल्स कौन से मतलब 15 को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे, दो मेथड से लिख सकती हूँ। कैसे, एक तो 3 × 5 लिख सकती हूँ और 5 × 3 लिख सकती हूँ। तो जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं कि छोटा वाला पैटर्न हम प्रेफर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 ये एक सिंगल पार्ट हो गया, फिर से 1 2 3 ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, 1 2 3 ये हो गया थर्ड पार्ट, 1 2 3 ये हो गया फोर्थ पार्ट, 1 2 3 ये हो गया फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या, जस्ट चेक। अभी देखो एंड में यहाँ पे भी A दिया है, 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 तो यहाँ पे A लिख सकते हैं हम, है ना, मतलब यहाँ पे A आएगा, ये पैटर्न हो सकता है। अब हमें क्या देखना है, अभी देखो यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है
और यहाँ पे भी बी है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ और यहाँ बी आ सकता है ना। देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ए तो ए से एंड हो रहा है, मतलब बी से स्टार्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे बी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो बी ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे ए से एंड हो रहा है, पर यहाँ पे बी भी आ सकता है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पैटर्न। नाउ अभी देखो, यहाँ पे ए बीच में दिया है, यहाँ पे भी ए बीच में दिया है। ठीक है, तो अब ये पैटर्न क्या फॉलो करेगा, बी ए बी ए और बी ए। देखो बी ए बी ए बी ए बी ए, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमारे लेटर्स क्या आ गए, ए बी बी ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी जो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, नेक्स्ट एग्जांपल से मैं ऑप्शन लिखूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये शायद फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो है इसका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए मैं कौन सी बुक रेफ़र कर रही हूँ, अथवर्षि नाम की जो बुक है वो वाली बुक मैं रेफ़र कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ध्यान से देखो। पहला स्टेप क्या है हमारा, नंबर ऑफ लेटर्स हमें काउंट करने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगेन देयर आर 15 लेटर्स, राइट। 15 लेटर्स है, तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो 3 × 5 लिख सकते या फिर 5 × 3 लिख सकते। तो जनरली छोटा वाला रेफ़र करते, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो 1 2 3, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, 1 2 3, ये हो गया सेकंड पार्ट, 1 2 3 थर्ड पार्ट, 1 2 3 फोर्थ पार्ट, और 1 2 3 ये फिफ्थ पार्ट। ठीक है, पार्ट हो गया अभी हमारे थर्ड। ठीक है, अब हमें देखना है हमें कुछ कॉम्बिनेशंस देखना है। देखो यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड हो रहा है। तो मतलब यहाँ से सी से स्टार्ट होगा और डी से एंड होगा, डी से एंड होगा। ठीक है, इतना समझे। अभी यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी डी से एंड होगा। तो हमें सी डी ये पैटर्न मिल गया। तो डेफिनेटली ये आगे के भी कौन से पैटर्न, देखो यहाँ पे भी सी डी एंड में है, यहाँ पे भी सी डी एंड में है, यहाँ पे स्टार्टिंग का लेटर सी है और एंडिंग का लेटर डी है, स्टार्टिंग का लेटर सी है, एंडिंग का लेटर डी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सी होगा और यहाँ पे भी सी होगा, और ये स्टार्टिंग में भी सी होगा और यहाँ पे बीच में भी सी होगा। तो हमारा पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, सी डी सी डी सी, ये पैटर्न। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, सी डी सी कौन सा फॉलो कर रहा है, सी डी, सॉरी ये भी एक है ना, सी डी सी डी, ये मैंने पहले ब्लू से लिखा था इसलिए सी डी और डी सी डी और डी सी डी और डी सी कहाँ पे, 1 2 3 डी सी, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप अभी क्या करोगे, आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, ये सब करना है पेंसिल से। मैंने यहाँ पे पेन से आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको थोड़ी सी समझने में आसानी हो इसलिए, बट आपको किससे करना है, ये करना है आपको पेंसिल से। ठीक है, और एक एक जो कॉम्बिनेशन है आपको वो ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ये पैटर्न दिया है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने। कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देर आर कितने लेटर्स है, देर आर 16 लेटर्स, राइट। 16 लेटर्स है, तो 16 लेटर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक तो 2 × 8 लिख सकती हूँ, 4 × 4 लिख सकती हूँ, 8 × 2 लिख सकती हूँ, या फिर 16 × 1 भी लिख सकती हूँ। बट 16 एक पूरा पैटर्न और 1 सिंगल ऐसा नहीं आएगा, इसलिए ये वाले पैटर्न्स हम देख सकते हैं।
तो पहले मैंने क्या बोला, पहले हम छोटा वाला देखेंगे, मतलब क्या करेंगे, हम इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। बट आप देखो इसको दो दो पार्ट में अगर आपने इसको डिवाइड किया, सपोज ऐसे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, बट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, सब जगह पे ए तो आ रहा है, बट ये जो एंड वाला है यहाँ पे ये बी से एंड हो रहा है ना। तो मतलब दो वाला पैटर्न फॉलो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी से एंड हो रहा है, बट हर जगह जो अगर हम दो का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हर जगह पे ए से ही एंड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी ए ही आना चाहिए था। तो हम जो टू के पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट होता था, है ना। तो ये अभी ये करेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब दो वाला जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू चेक फॉर सेकेंड थिंग। अभी सेकेंड क्या है, 4x4 वाला पैटर्न है। तो अब हम क्या करेंगे, 4x4 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। देखो क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी सी केयरफुली, अभी हमें देखना है पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखो सबके स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ए सब जगह पे है। और सेकंड जगह पे बी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो मतलब यहाँ पे सेकंड लेटर भी ए ही आएगा, है ना। और नाउ थर्ड लेटर कौन सा दिया है, ए दिया है, यहाँ पे भी थर्ड लेटर ए दिया है, तो यहाँ पे भी थर्ड लेटर ए आएगा और यहाँ पे भी थर्ड लेटर ए आएगा, ठीक है। अब एंड किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो ये सब जगह पे क्या आएगा, बी आएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए बी ए बी बी ए। कौन से ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए। सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझे। देखो आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना उसको काउंट करके आपको इसे पार्ट में डिवाइड करना है, कि मतलब मल्टीपल्स कौन से इसमें लिख सकते हैं हम। तो सबसे छोटा वाला पहले लेना है, बट वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि स्पेसिफिक, और जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो हर सेकेंड पार्ट के लिए फॉलो होना चाहिए, मतलब दो जो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें वो पैटर्न फॉलो ही होना चाहिए। हमने चेक करके देखा, एंड में ए बी नहीं आ रहा था, हर जगह पे ए आ रहा था, मतलब अगर दो दो पार्ट के डिवाइड किया, बट यहाँ पे जब हमने एंड में डिवाइड किया तो यहाँ पे एंड में बी आ रहा था, तो वो 2 वाला पैटर्न फेल हो रहा था, इसलिए हमने 4x4 वाला पैटर्न चेक किया। तो ये 4x4 वाला पैटर्न सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहली स्टेप हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो अब जब 17 ऐसा नंबर है कि जिसके कोई मल्टीपल्स नहीं है ना, मतलब 17 × 1 ही लिख सकते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, इसके थोड़े नियरेस्ट वाले देखने हैं, मतलब हम क्या देखेंगे, 16 के करीब वाले नंबर देखेंगे। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं और 4 × 4 लिख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे 17 के पास वाला देखना है, 17 के पास। अब आप बोलोगे मैम 18 भी है, 18 है राइट, बट हम थोड़ा सा पीछे वाला देखेंगे, उससे थोड़ा सा कम करेंगे। देखो ये जो है ना, किससे कम करना है कब ज़्यादा करना है, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा लेटर यूज़ करेंगे। तो बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि देखो 17 दिया है तो 17 से कम जो है वो है 16, और 16 के मल्टीपल है 2 × 8 और 4 × 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 × 8 मतलब छोटा वाला ट्राई करेंगे, पहले छोटे वाले से ट्राई करेंगे कि दो दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो अभी BC, अब देखो पहले इसमें ही देखो, यहाँ पे अगर मैं सेकंड करने को जाऊँ तो आइडियली यहाँ पे C आना चाहिए था, तब जाके ये BC पैटर्न फॉलो होता। यहाँ पे फर्स्ट इसमें फेल हो गया है ये, ठीक है। तो इसलिए 2 का पैटर्न तो फॉर श्योर फॉलो नहीं कर रहा है। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो 2 का पैटर्न, अगर मैं इसको 2 के इसमें डिवाइड करती थी तो पहला लेटर तो B आता था, बट सेकंड लेटर क्या आना चाहिए था, C आना चाहिए था। बट हम ये वाला सेक्शन जब देख रहे थे, यहाँ पे पहला लेटर
तो मिसिंग है, और सेकेंड लेटर सी नहीं दिया है, सेकेंड लेटर दिया है बी, मतलब 2 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? 2 वाला नहीं कर रहा है, इसलिए हमने अब हम जाएंगे 4 के पैटर्न पे। तो देखते हैं अभी इसको 4 के पार्ट में डिवाइड करके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1, ये बच गया, एक तो बचने ही वाला है और नंबर रहा तो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एंड बी से, एंड बी से, एंड बी से और एंड बी से, मतलब 4 के पैटर्न में यहाँ पे ये सब बी से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी बी से ही एंड होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग है बी से, यहाँ पे भी स्टार्टिंग है बी से, तो 2 जगह पे स्टार्टिंग है बी से, तो मतलब यहाँ पे भी स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए और यहाँ पे भी स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए, क्योंकि देखो सेकंड लेटर सी है, सेकंड लेटर सी है, सेकंड लेटर सी है, ठीक है। तो बी और सी, ये बी और सी, ये बी और सी तो फॉलो हो रहा है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन थर्ड लेटर नाउ। अब देखो ये पूरा कंप्लीट पैटर्न हमें मिल गया है बी सी सी बी, तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? बी सी सी बी वाला, तो यहाँ पे भी सी डाल दो, यहाँ पे भी सी डाल दो और यहाँ पे भी सी डाल दो, तो पैटर्न कौन सा हो रहा है? बी सी सी बी। तो हमारे लेटर्स क्या आ गए? सी बी सी बी, सी बी सी बी, बी सी, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन लिखना रह गया, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो आपकी बुक में दिया है वो NMMS की, इसमें आंसर होगा CBC CBC और BBC, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है, देखो मैं ऑप्शन लिख के ऑप्शन आपको लिख के देती हूँ, क्या क्या दिए है आपका ऑप्शन। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है CBC और BBC, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है, तो ये वाला ही आंसर करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शन दिए थे BB CC BB CC BB, थर्ड दिया था ऑप्शन CBC BCB, और फोर्थ दिया था BC 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 BC। तो हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द फिफ्थ क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो इसमें मैंने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लिए, कितने थे? 16 थे। तो इसको 2 × 8 और 4 × 4 वाला पैटर्न लगा के देख लिया मैंने, ठीक है। 2 वाला पैटर्न देखते थे हम, तो AB आना चाहिए था और यहाँ पे भी AB आना चाहिए था, तो वो पैटर्न फेल हो गया। 4 × 4 वाला जो पैटर्न लगाते हैं, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये वाला पैटर्न भी यहाँ पे फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग का लेटर A है और यहाँ पे स्टार्टिंग का लेटर C है, यहाँ पे देखो एंडिंग के लेटर हर जगह पे चेंज हो रहे हैं, मतलब हम जो पैटर्न लगाते थे वो पैटर्न अभी ये वाली पर्टिकुलर केस में फेल हो रहा है। नाउ वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन का लॉजिक सेम नहीं होगा, अलग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग लॉजिक लगेगा, ठीक है। अभी ये वाले क्वेश्चन के लिए लॉजिक क्या लगा सकते हैं हम? इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें शायद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है ना। मतलब अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने, अब देखो जब ऐसा होता है ना कि हमें लॉजिक समझ में ही नहीं आया, तो हम क्या करते हैं? वी गो विद द ऑप्शन, ओके। ऑप्शन ट्राई करेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। अभी देखो पहले लास्ट से ट्राई करते हैं हम। देखो लॉजिक तो मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ, बट ठीक है, लॉजिक से ही ट्राई करते, ओके। देखो अब क्या होगा, इसमें लॉजिक क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब यहाँ पे B आएगा तो यहाँ पे भी B आएगा, BBC, ठीक है, ABBC। अब क्या होगा? B आएगा, B एक ही बार आएगा, मतलब यहाँ पे B 2 बार आके गया ना, तो अभी B यहाँ पे आएगा। B के आगे वाला लेटर कौन सा है? C, तो यहाँ पे C डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे के इसमें क्या हो जाएगा? C एक ही बार रहेगा, C के आगे वाला लेटर कौन सा है? D, तो D डबल आएगा, 2 बार आएगा। और
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के आगे वाला लेटर कौन सा है, ई, तो यहाँ पे डी आएगा और ई आगे चला जाएगा। ठीक है, ओके। इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो अभी यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे ये बी आ गया, ठीक है, ये बी 2 बार आ गया, ठीक है। बी के आगे वाला लेटर कौन सा है अभी, सी। अभी क्या होगा, सी रिपीट होगा 2 बार और यहाँ पे आएगा बी। बी के आगे वाला लेटर सी 2 बार रिपीट। अभी यहाँ पे क्या आएगा, सी, ठीक है, सी आएगा और सी के आगे कौन सा लेटर है, डी, तो डी 2 बार आएगा। और अभी डी के आगे वाला लेटर कौन सा है, ई, तो यहाँ पे आएगा ई 2 बार और यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, अगर आपको इससे भी नहीं समझा तो आप क्या करो, ऑप्शन वाइज ट्राई करके देखो। पहले ए वाला ऑप्शन ट्राई करो, फिर बी वाला ट्राई करो। कुछ ना कुछ तो लॉजिक मतलब आपको ऑप्शंस पुट करने के बाद लॉजिक ज़रूर कुछ ना कुछ लगेगा ही। देखो अभी फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको, शायद ये आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे। मैंने क्या बोला कि अब तक हम जो लॉजिक अप्लाई करते थे वो लॉजिक शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। हमने 2 वाला पैटर्न ट्राई करके देखा, हमने 4 वाला पैटर्न ट्राई करके देखा, तो जो अब तक हम लॉजिक अप्लाई करते थे वो वाले लॉजिक अभी ये जगह पे काम नहीं कर रहे। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हमें अलग लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला। इंक्रीज कैसे हो रहा है, उसके आगे वाला नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो ए के आगे कौन सा है, बी, तो बी 2 बार आ गया, ए एक ही बार आएगा और बी 2 बार आ गया। बी के आगे लेटर कौन सा है, सी, तो सी 2 बार आ गया और बी एक ही बार आया। ठीक है, अभी सी के आगे वाला लेटर कौन सा है, डी, तो डी 2 बार आ गए और सी एक ही बार आ गया। डी के आगे वाला लेटर कौन सा है, ई, तो ई 2 बार आ गए और ये डी एक ही बार आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी बी सी डी डी ई। देखो बी बी सी डी डी ई, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये वाले क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसका आप एक तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन को लिख लो और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि आपके कितने करेक्ट आए, कितने रॉन्ग हुए, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये जो 6 क्वेश्चन है, इसमें जो लॉजिक अप्लाई होगा वो लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था। कौन सा लॉजिक था, देखो मैंने आपको क्या बोला था, ए बी सी डी ये वाला जो नंबर है, इसमें लॉजिक कैसे होगा, लास्ट के लेटर कट हो जाएंगे, उसकी जगह पे ये बी और ये सी आगे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब डी की जगह पे बी सी आ जाएंगे और यहाँ पे एक ए लेट जाएगा, लेटर्स उतने ही रहेंगे। देखो अभी क्या हो जाएगा, ए बी सी, मतलब ये डी कट हो गया, बी और सी आगे शिफ्ट हो गए और ए मतलब लेटर्स तो उतने 4 ही रहेंगे, बट ये जो बच्चे लास्ट लेटर कट होके उसके पहले के जो 2 लेटर है वो शिफ्ट हो जाएंगे और उनकी जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो अभी क्या होगा, ये केस में सी कट हो जाएगा और बी आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। अभी ये केस में क्या हो जाएगा, बी कट हो जाएगा और बी शिफ्ट हो गया और ए, ये हमारा फाइनल आंसर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ओके, ए बी सी डी था, लॉजिक कैसा लगा कि लास्ट का लेटर कट हो गया, ये जो 2 लेटर है बी और सी ये आगे के इसमें शिफ्ट हो गए, बी सी शिफ्ट हो गए, एक लेटर हमने कट किया तो एक लेटर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ए ऐड किया और बी सी को शिफ्ट कर दिया। नाउ आई एम अगेन, अब मैं एक और लेटर कट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेटर कट हो गया तो बी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब एक लेटर कट हो गया तो मुझे ए ऐड करना पड़ेगा, तो ए और ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी कट होगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए। सेम लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बट ये लॉजिक क्या होगा, ये लॉजिक यहाँ पे 4 के पैटर्न में अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 लेटर दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, 4 × 5 की जगह पे 5 × 4 लगाना है। देखो आप बोलोगे मैम हमें नहीं समझेगा कि 4 × 5 का पैटर्न लगाना है या 5 × 4 का पैटर्न लगाना है, तो ये आपको ना प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना उससे आपको थोड़ा सा
और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम इसको क्या करेंगे, 5-5 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। ABCDE, A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी देखो ABCDE सेम लॉजिक, ई कट हो गया, ई कट हो गया तो BCD आगे शिफ्ट हो गए। अब एक लेटर कट हो गया तो हमें एक लेटर ऐड करना पड़ेगा। ए तो वैसा कि वैसा हो गया, BCD आगे के इसमें शिफ्ट हो गए, मतलब ये ई की जगह पे BCD आ गए और यहाँ पे एक ए एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अभी डी कट होगा। ठीक है, तो BC आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और फिर यहाँ पे आ जाएगा B और C, है ना। डी तो कट हो गया, अभी क्या हो जाएगा, C कट हो जाएगा, है ना। C कट हो गया तो B आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे ए कितने आने वाले हैं, 4 एज आने वाले, 1 2 3 4 और ये B। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एक लेटर को शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पे प्रीवियस लेटर को ऐड कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ई कट हो गया और BCD आगे शिफ्ट हो गए, तो एक लेटर कम हो गया तो हमें पैटर्न को बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ए लगा दिया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कट हो गया तो BC आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो BC यहाँ पे लगा दिया मैंने, और डी एक लेटर कट हो गया तो यहाँ पे मुझे एक और ए ऐड करना पड़ा, 2 ए तो ऑलरेडी थे, एक ए मुझे ऐड करना पड़ा और मैंने BC को शिफ्ट कर दिया। नाउ C कट हो जाएगा, C की जगह पे B आ जाएगा और कितने ए लगेंगे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको अगर कुछ भी नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करने की बताने की कोशिश करूँगी, सो दैट आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करो, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसकी सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लो आप, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, 2 मिनट रखती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। निकाल लिया, ओके। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखो, 2 और 3, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो ये जो दिए है ना, ये नीचे ऑप्शंस दिए हैं और ये क्वेश्चंस दिए हैं, आप ये सॉल्व कर लो। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो क्वेश्चंस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, लिख लिए 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो ये है आपके लिए होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं सल्यूशन बताऊंगी आपको। ओके, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा, मैंने अभी तक जितने एग्जाम्पल्स बताए आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझा, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करूँगी। ठीक है, डोंट वरी। और हाँ, जो अथवर्षि नाम की जो बुक है उसके अंदर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं वो आप सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई कुछ नहीं समझता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।